खम्मा घड़ी सा राजस्थान तक का परिवार फेसबुक पर हुआ 1 मिलियन के पार। आप सबके प्यार और दुलार का बहुत बहुत शुक्रिया। जी हमारा आरोप ये है अपने चालू रखो। जो एक करवाई जा रही है उन भर्तियों के अंदर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इसमें बाहर से डिग्रियां बनवा कर लोग जैसे ही भर्ती आती है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था 419 उसमें फर्जी पकड़े गए थे। मैंने ही पकड़वाए थे, मेरे नाम से ये एसओजी में FIR दर्ज है। उस वक्त परस बेनीवाल वर्सेस सरकार पहले इस्तगासा लगाया हमने और भर्तियों के लिए हम कोर्ट में भी गए। पिछली बार 419 फर्जी लोग पिछली भर्ती में पकड़े गए। कमेटी बैठी आरपीएमसी में कमेटी बैठाई गई, विभाग में कमेटी बिठाई गई इन भर्तियों के लिए पिछली बार 2020 वाली उसमें फिर जाके उनको फर्जियों को उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई, वो फर्जी निकले। हम लोग MP तक गए, सारे सबूत इकट्ठे करके लाए, तब जाके कहीं वो बाहर हुए। लेकिन इस बार फिर भी इन्होंने नहीं मांगी। हमने लिखित परीक्षा प्लस बोनस की मांग की थी। लिखित परीक्षा प्लस बोनस अगर होता तो शायद ये वैलिड छात्र जिनको पढ़ाई में जो 2 साल का डिप्लोमा 5-5 साल में कर पाते हैं, अलग DMLT और DRT जैसे दोनों डिप्लोमे है, तो इसमें राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल इसकी परीक्षा करवाती है। उस परीक्षा को पास करने के लिए 3-3, 4-4 अटेम्प्ट युवाओं के लग जाते हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लग जाते हैं। और पहली बात तो अब तो समय पे चलो एग्जाम होनी शुरू हुई है। पहले तो 2-2 साल का डिप्लोमा 6-6 साल में हुआ करता था, 3-3 साल में फर्स्ट ईयर के एग्जाम, उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार था। क्योंकि कॉलेजों की कई कॉलेज मान्यता लेने में लगी रहती थी। ये वेट करते थे कि कब तक लास्ट तक काउंसलिंग चलाते थे ताकि कई और कॉलेजों को मान्यता मिल जाए और भ्रष्टाचार वाली सीटें हैं वो अलॉट करके फर्जीवाड़े से प्राइवेट कॉलेजों को सीटें दे सके। ऐसे करते करते इनका पहले तो वैसे भविष्य अंधकार में रहा। फिर अब दोबारा से जब एग्जाम हुई है 2023 एग्जाम हुई है और कैसे जैसे करके पास आउट होके आए हैं, तो 2023 जो भर्ती है इसमें इन्होंने बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा कर डाला और बाहर से डीम्ड यूनिवर्सिटियों का जो है पहले इस भर्ती को रद्द किया गया, रद्द करके दोबारा से इस की विज्ञप्ति जारी की ताकि वेट कर सके। फर्जी लोग बाहर से डिग्रियां बनवा रहे थे ना, वो उनकी डिग्रियां नहीं बनी हुई शायद। तो गहलोत साहब यूं कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने इतनी भर्तियां करा दी, उतनी भर्तियां करा दी। अरे तुमने क्या करा दिया? तुम 1 लाख भर्तियां करा रहे हो और उसमें 90,000 बेच रहे हो, तो क्या ये युवा को आप नौकरी दे पाए? क्या आप कहते हो कि बहुत ही सहानुभूति वाले, सहनशील और बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं? ये संवेदनशीलता मुझे ये नहीं समझ में आती। ये संवेदनशीलता केवल फर्जियों के लिए ही है आपकी, या पेपर लीक माफियाओं के लिए ही है, या भ्रष्टाचारवादियों के लिए ही है, या फिर इन युवाओं के लिए भी है जो लगातार पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे मार्क्स बनाने की कोशिश करते हैं। अरे RPMC में पास होना मुश्किल होता है इनके लिए, RUHS में पास होना मुश्किल होता है इन लोगों के लिए। बाहर से डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले 90% की मार्कशीटें बनवा लाए और डिग्रियां बनवा लाए। 2-5 लाख रुपए में पिछली बार भी पकड़े गए थे, अब वापस बनवा लाए। जिस दिन भर्ती लास्ट डेट थी उस दिन 50 रजिस्ट्रेशन एक साथ में हुए और वो भी बाहर MP के। इस प्रकार से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। अशोक गहलोत साहब कान खोल के सुन लीजिए, 3 महीने बचे हैं, 3 महीने चुनाव के। और राजस्थान का युवा है ना, इसको आप कितनी किसी भी तरीके की रेवड़ी बांट दो। मैं आज आपको कह रहा हूँ, अगर राजस्थान का युवा इस पेपर लीक भर्तियों में फर्जीवाड़े और फर्जी डिग्रियों वाले मामलों में ऐसा घेरेगा चुनाव में, गाँव में नहीं घुसने देंगे हम इस बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। कहाँ से डिग्री किया? मैंने यहीं से दिया, RPMC से भरतपुर से। आवेदन किया? हाँ जी। खारिज कैसे? खारिज सर में 1% से रह गया क्योंकि फर्जी हमारा कारण है सर। क्योंकि जो हमारे वैलिड स्टूडेंट हैं उनकी परसेंटेज 45 से 52-53 की समथिंग है सबकी कहीं भी ऑल ओवर पूरे राजस्थान में। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बिना एक्सपीरियंस के बता रहा हूँ मैं, 45 के आधार पर कह सकते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं? सर हमारे पास डाटा है ना सब बच्चों का, हमारे साथ ही तो हैं सारे बच्चे, लोग मिल रहे हैं सभी 5-6 हज़ार। उसमें आवेदन में ये जिक्र लिखा गया कि बाहरी राज्यों में डिप्लोमा करके आएंगे उनको नहीं लेंगे? नहीं सर, आवेदन में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। और बाहरी राज्यों वाले बच्चे जब हमारी भर्ती निकल गई थी उसके बाद में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाए धुआंधार और RPMC में रजिस्ट्रेशन कराए, जबकि RPMC जो वैलिड बंदे हैं ना उनके रजिस्ट्रेशन 4-5 महीने में आए थे अप्लाई करने के बाद में, और इन लोगों के रजिस्ट्रेशन 10-15 दिन में दे दिए हैं RPMC ने। जब भर्ती का लास्ट दिन था 30/6/2023
30 जून हमारी भर्ती का लास्ट डेट था। इसमें इंक्लूड था नोटिफिकेशन में कि जो लास्ट डेट तक जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसको वैलिड मानेंगे। लास्ट दिन तक फर्जी लोग लगे रहे रजिस्ट्रेशन लाने के लिए। 50 रजिस्ट्रेशन हुए लास्ट दिन में एलटी के अंदर। वीडियोग्राफर का मुझे पता नहीं। धन्यवाद। अरे आज पुलिस ने गाड़ी वागे बोल दे तो आज पुलिस ने गाड़ी पेमेंट करके ना गाड़ी रेडिएशन की रेडिएशन और आरटी दोनों में सिर्फ 2 मार्क्स से मेरी गाड़ी फंस गई यार 0.2% से मुझे क्या मानते हैं आपकी पढ़ाई को या फिर कुछ देखो पढ़ाई मैंने अपनी तरफ से पूरी बेस्ट की। पूरे जो मुझसे कम वाले दिए सारे वो आ गए अच्छे खासे, लेकिन क्या बोलते हैं सिर्फ 0.2% से रहना बहुत बड़ी मैटर है। जो बाहर वाले जो लोग आ रहे जो अच्छे परसेंटेज लेके आ रहे फर्जी लेके आ रहे तो वो उसके ऊपर ही दिखाएगा। नहीं जो पढ़ाई करके आ रहा है वो आओ मोस्ट वेलकम है सबके लिए। जो पूरा 2 साल पढ़ाई करके आ रहे हैं सब आ जाओ हमारे साथ, चाहे कहीं का भी हो, MP, UP, हरियाणा, दिल्ली कहीं का। आप क्या मानते हैं कि राजस्थान के जो राजस्थान में कर रहे हैं उनको प्राथमिकता दी है? अगर कोई पढ़ाई करके आ रहा है सबको प्राथमिकता है जो मेहनत करके आ रहा है, लेकिन जो नहीं बच्चों को प्राथमिकता दो ना, उसके लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। मुझे बताओ आप कि हमारे राजस्थान में तो आके सब घुस जाओ। राजस्थान है इसमें आके सब घुस जाओ। इससे कोई हमारे अदर स्टेट में जाते हैं तो हमारा कोई वो नहीं है। कोटा फिक्स करो, कुछ भी करो, जैसे भी कुछ कोई भी बात करो, ये अधिकारी के ऊपर है। हमारे तो ये एक भी बंदे का नहीं हुआ है राजस्थान से आरपीएम से। सब बंदे बोल रहे हैं ये मेरा मित्र है, हमें किसी का नहीं हुआ। आपका आरोप है कि जो भी बाहर से करके आए सिर्फ उनके ही हुआ है? हाँ उनका ही हुआ है। कैसे करके? हर चीज़ का डिग्रियां बनवा के डिग्रियां बनवा के अच्छा मतलब फर्जी तरीके से आरपीएम की हमारे काजे रजिस्ट्रेशन की लिस्ट दे दे। फर्जी डिप्लोमा लगा रखा है, फर्जी रजिस्ट्रेशन लगा रखा है, और इसमें जो एक्सपीरियंस है ना वो 2 सील लगानी पड़ती है जॉब की, और ये वो भी फर्जी लगा रखी है। सभी ने उनका नंबर आया हुआ है। ये बोल रहे हैं कि 70 स्टूडेंट ये टीम लगा रखी है 70 की जांच करने के लिए, लेकिन उनकी जांच हुई क्यों नहीं? इस लिस्ट में नाम आ रखा है, एलए के अंदर बंदे हैं और उन्होंने फॉर्म लगा रखा है और उनका इस लिस्ट के अंदर नाम आ रखा है। तो इन्हें जांच कहाँ की? जांच तो एक बंदे की जांच नहीं की। ये बोल रहे हैं ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकालेंगे, क्या खाद निकालेंगे? हमारा तो कलेजा बाहर आ गया ना। मैं 0.3 से रहा हूँ, मैं ओबीसी के अंदर हूँ, 0.3 से रहा हूँ। तो मेरा नंबर अगर सही तरीके से आता तो फर्स्ट डिविजन के अंदर मेरा नंबर आता। फर्स्ट डिविजन अगर सही तरीके से होता तो एक भी डॉक्यूमेंट की जांच नहीं की इन लोगों ने। अगर एक डॉक्यूमेंट की जांच की होती तो आज ये सब नहीं होता। आज इसमें जो राजस्थान के बच्चे रजिस्ट्रेशन के लिए OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए वो पेपर ले रहे हैं। जो बाहर से करके आ रहे हैं उनके लिए कोई पेपर की व्यवस्था नहीं है, उनका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उनकी अगर एक बार जांच हो जाती ना आधे से ज्यादा बाहर निकल जाते हैं। ये कैसे संभव हुआ? हमारा यही मुद्दा है कि टीवी के अंदर उनको इसलिए संभव हुआ कि सिम्फू जैसी एजेंसी को 9-9, 8-8 भर्तियां दे दी गई, जिसको भर्ती कराने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। आपको ऐसा क्या दिखा सिम्फू में? यहाँ पे जो भी मेडिकल विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनको सिम्फू में ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने 8-8 भर्तियां करवा दी? हाँ, सिम्फू ने कोई गिनी चुनी पहले संविदा की भर्ती करवाई है। सिम्फू का केवल काम है प्रशिक्षण देना, और उसको आपने 8-9 तो उसमें टोटल कर्मचारी हैं, जिसमें से भी 6 शायद संविदा पे लगे हुए हैं। वो लोग इनके डीवी करवा रहे हैं, इनकी भर्तियां करवा रहे हैं। आप सोच के देखिए क्या हालात होंगे ऐसी स्थिति में। दूसरा, आप देखिए राजस्थान में जो इन्होंने एक योग्यता रखी है कि भी राजस्थान का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। राजस्थान का होना की बड़ी बात नहीं है, राजस्थान का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। आरपीएमसी में, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है। अगर बाहर से डिग्री लाते हैं तो यहाँ पे तो वो लोग जो है आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन कराने में कैसे सक्षम हो गए, ये देखिए आप। बहुत बड़ी बात, कुछ ना कुछ मिली भगत तो है ही। उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है? बिल्कुल, उनका रजिस्ट्रेशन आरपीएमसी में हो गया। और अगर विभाग में या उच्च स्तर पे अगर भ्रष्ट लोग नहीं बैठे हैं तो पिछली बार 419 लोगों का कैसे हो गया था, और अब की बार भी ऐसे ही लोगों का रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि तुरंत प्रभाव से राजस्थान सरकार और चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारी इस पे एक्शन लेते हुए फर्जियों
को तुरंत प्रभाव से बाहर करें, और बाहर नहीं करते हैं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और राजस्थान सरकार को हम चुनाव में भी बताएंगे, वोट की चोट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं, हम आज तक ये राजस्थान का युवा है ना, कभी राजनीति में इंटरफेयर करता हुआ नहीं आया है, और यही नतीजा है शायद कि हमसे वोट ले लेते हैं और हमारे ऊपर ही दादागिरी करते हैं। लेकिन इस बार इस तरह की घटना नहीं सहन करेंगे। अगर हमारा अभी 2020 भर्ती पूरी नहीं हो पाई, देखिए आप 2020 भर्ती आज भी अटकी पड़ी है, उसमें फर्जी जो हमने बाहर करवाए थे उन फर्जियों का कुछ एक कि अभी भी 61% कोर्ट केस था, उन लोगों को अभी भी इन्होंने बाट देख रहे हैं कि वो कब केस जीत के आ जाए और हम कब नए युवा जो पहले वाले युवा थे ना, तो वंचित रह गए थे, उनको मौका नहीं देना चाहते और फर्जियों को वापस उस पर बिठाना चाहते हैं। तो राजस्थान सरकार तुरंत प्रभाव से इन फर्जियों को बाहर करे इस भर्ती से, और तुरंत प्रभाव से इसमें नई तरीके से दोबारा से सूची जारी होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं भर्ती को धांधली को लेकर ये फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो, फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो, फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो, फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो। की प्रक्रिया में चयनित होते हैं और उसके बाद इस भर्ती में भाग लेते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं ये जांच की मांग करें, और जो भी फर्जी अभ्यर्थी इसमें घुसे उनको एक तरह से गिरफ्तार करने की मांग करें। साथ में आने वाले चुनाव में वोट की छूट से होगी, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। कैमरा मनोज के साथ जयपुर।